आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है संख्यात्मक ज्ञान। देखिए, इस ज्ञान में हम थोड़ी अंकों से आपको या कुछ चिन्हों से कुछ आपको ज्ञान देने की बात थोड़ी करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरी अक्सर चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 की बहुत चर्चा होती है। इसी तरह माइनस, जीरो और प्लस के ऊपर भी अक्सर मैंने चर्चाएं बहुत की। देखिए, शास्त्रों में तो सारी चर्चाएं जो हैं वो सतो रजो तमो गुणों के ऊपर ही है, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। और इसी को ही मैंने माइनस, जीरो, प्लस से संबोधित किया है। और इन्हीं गुणों को ही मैंने समझाने के लिए ये 1, 10, 100 का एक फार्मूला बनाया है। और परमात्मा को मायातीत दिखाने के लिए मैंने परमात्मा के लिए परमात्मा की ही प्रेरणा से 1000 अंक को अपनी सभी चर्चाओं में इसे सफलता के साथ प्रयोग में लिया है। और इसका आज तक कभी किसी के द्वारा भी खंडन भी नहीं हुआ। हालांकि परमात्मा की प्रेरणा से मैं समय समय पर विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए, शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय होती है। उन पर गूढ़ चिंतन करना आवश्यक होता है, तभी ये जितने शास्त्रों की बातें हैं वो हमें समझ में आ पाती हैं, तभी हमारी फिर परमात्मा से प्रीति हो पाती है। देखिए, मैंने अब तक तकरीबन 200 से अधिक सत्संग के ऊपर वीडियो बनाए हैं। और अक्सर मेरी वीडियो में कई बार एक नए सत्संगी भाई बहन को समझ कभी कभी नहीं भी आती, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं। क्योंकि एक ही सत्संग में देखिए बार बार एक ही बात को तो नहीं दोहराया जा सकता। जब दोहराया भी जाता है तो उसको बहुत ही संक्षेप में कहा जाता है। विस्तार से तो देखिए एक बात को, जैसे आज हम विस्तार से इस संख्या के ऊपर ही बोलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में आया कि बहुत से लोगों के जो प्रश्न आते हैं उनको बात थोड़ी समझ में पूर्ण रूप से आती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस संख्यात्मक ज्ञान को थोड़ा एक विस्तार से अलग से आपको समझा दिया जाए, ताकि पहले के भी जितने सत्संग हो रखे हैं उन वीडियो को भी सुनने में आपको कोई परेशानी ना हो। और आने वाले समय में जितने भी हम परमात्मा की प्रकृति की चर्चाएं करते हैं उनको भी समझने में आपको आसानी है। और आप अपने आप में जो एक कभी कभी देखिए शास्त्रों को पढ़ते समय मन में एक गंभीरता अधिक आ जाती है ना, वो आप अपने आप को एक हल्कापन महसूस करोगे। देखिए, बात जैसे जैसे हमें समझ में आती जाती है ना, तो फिर परमात्मा का ज्ञान में हमारी रुचि भी बढ़ती जाती है। जब बात कुछ अधूरी समझ में आती है, कुछ हमें अटपटी सी लगती है, कुछ हमें तर्क पूर्वक या बुद्धि संगत नहीं लगती, या हमारे कई प्रश्न उठते हैं, तो अक्सर कुछ लोग फिर अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते रुक जाते हैं, या उनमें उतनी श्रद्धा नहीं बनी रहती। इसलिए मेरे मन में आया कि थोड़ी इस पे विस्तार से अलग से चर्चा कर दो, जो कि अब हम आज के सत्संग में करने ही जा रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में 3 तत्वों का जिक्र आता है: भगवान, माया और जीव, यानी कि आत्मा। और माया जड़ है, जीव चेतन है, और परमात्मा या भगवान परम चेतन है। तो चेतन का परम चेतन से ही संबंध है, क्योंकि सजातीय है। और ऐसे ही प्रकृति क्योंकि जड़ है, तो हम जड़ और चेतन का संबंध अस्थायी है। स्थायी संबंध सजातीय में ही होता है। दूसरी बात, प्रकृति में 3 गुण बताए गए हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, हमने जो 1, 10, 100, 1000 की जो बात कही है ना, उसका मतलब यह है कि हम तमोगुण को 1 मानने जा रहे हैं,
रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000 से हम मानने का हमने एक आधार चुना है। इसी तरह देखिए जो माइनस है, जीरो है और प्लस है। माइनस से तो देखिए हर आदमी परिचित है, क्योंकि ये नुकसान के बारे में बताता है, अवनति के बारे में बताता है। इसी तरह जीरो जो अंक है वो किसको बताता है? एक स्थिरता की तरफ बताता है, जिसको आम साधारण बोलचाल में व्यापारी लोग कह देते हैं ना, भाई मैं नो लॉस नो प्रॉफिट भी, मतलब नुकसान भी नहीं हुआ और लाभ भी नहीं हुआ, यानी कि कह देते हैं ना मैं बराबर में ही छूट गया, यानी कि मेरी लागत तो निकल ही गई। अक्सर ऐसे शब्दों का देखिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह देखिए जो हमने 1, 10, 100, 1000 को इसलिए कहा है, देखिए इन सब में एक कॉमन, एक सामान्य आधार ये है कि ये सभी 10 गुना के हिसाब से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि 10, 1 से 10 जब हम कहते हैं तो 10 गुना बड़ी अंक संख्या होगी। जब 10 से हम 100 कहते हैं तो 10 से 10 गुना मतलब 100 हो गई। और जब हम 1000 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 100 से 10 गुना 1000 की संख्या होगी, यानी कि इनमें एक मूलभूत हमने जो एक आधार माना है वो 10 गुना माना है। इसको अब मैं जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनके साथ मैंने जोड़ा है, ताकि ये जो गुणों का जो एक लक्षण है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा होता है रजोगुण, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा होता है सतोगुण, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा होता है विशुद्ध सतोगुण, जो कि अक्सर परमात्मा के लिए इस्तेमाल में आता है। देखिए जब हम कहते हैं ना शुद्ध घी का मतलब यह कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरे आसान शब्दों में आप शुद्ध सतोगुण को ये भी मान सकते हो कि इसमें रजोगुण और तमोगुण लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन जब हम साधारण बोलचाल में शास्त्रों की बातें करते हुए या सत्संग में एक साधारण बोलचाल में जब कहा जाता है ना कि ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, यानी कि जब हम सतोगुणी कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये होता है कि इसमें सतोगुण अधिक प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम कहते हैं किसी के लिए कि ये रजोगुणी है या रजोगुण शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रजोगुण इसमें प्रधान है, तमोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। इसी तरह जब हम तमोगुणी की बात करते हैं या तमोगुण गुण को परिभाषित करते हैं तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि तमोगुण तो प्रधान है और रजोगुण गौण है और सतोगुण पुनः अति गौण है। यहाँ एक बात और निकल के आती है कि देखिए मनुष्य रजोगुणी है या तमोगुणी है, दोनों के जीवन में ही सतोगुण अति गौण बना रहता है, क्योंकि जो हमने आधार बताए हैं उससे तो यही उत्तर निकलता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में अगर रजोगुणी संस्कार हैं या तमोगुणी संस्कार हैं, यानी कि मनुष्य जब तक सतोगुणी अवस्था में नहीं जाता, यानी कि सत्संग नहीं करता, तो ऐसे में उसके कारण शरीर में या स्वभाव में सतोगुण अति गौण की स्थिति में बना ही रहता है। ये अलग बात है कि देखिए तमोगुणी अगर मनुष्य है तो उसका थोड़ा अधिक अनुपात होगा, जो रजोगुणी है उसमें थोड़ा उसकी तुलना में सापेक्ष दृष्टिकोण से थोड़ा सतोगुण अधिक बना रहता है। अब आप देखिए 100 की संख्या और 10 की संख्या में कितना अंतर है, 90 का, और 1 की संख्या का 100 की संख्या में कितना फर्क है, 99 का। तो इसलिए 90 और 99 में तो देखिए कोई बहुत गहरा अंतर तो नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें परमात्मा का सत्संग अधिक से अधिक करना चाहिए। देखिए जितना अधिक हम सत्संग करते हैं या सतोगुणी अवस्था में रहते हैं या अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेते हैं
जिसमें हम सतोगुनी कार्यों में ही लिप्त रहते हैं, तो हमारा सतोगुण बढ़ता जाता है। देखिए, केवल सत्संग करना ही सतोगुण की अवस्था नहीं होती। हम अपने कर्तव्यों का पालन अगर करते रहते हैं तो भी हमारी स्थिति सतोगुनी बनी रहती है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते या उनसे अपना मन चुराते हैं तो फिर हम पुनः रजोगुण की स्थिति में आ जाते हैं और कभी तमोगुण की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, ये गुण हमारे इतनी जल्दी से बदलते हैं, हमारे मन में कहो या कारण शरीर में, ये हमें स्वयं को पता ही नहीं चलता। देखिए, अगर उदाहरण के लिए 8:13 पे आप सतोगुणी हो तो 8:14 पे आप तमोगुणी में बन जाओ तो पता नहीं चलता। ये तो फिर भी मैंने 1 मिनट का है, इससे भी कम समय के अंतराल में मनुष्य रजोगुणी, कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी बनते पता नहीं चलता। और वैसे ही जैसे जैसे हम देखिए कर्म करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये इतनी जल्दी जल्दी ये सारे काम होते हैं। देखिए, हमने थोड़े दिन पहले एक सत्संग किया था मन की खिड़कियां, तो उसमें हमने बताया था ना कि देखिए कंप्यूटर में तो आप विंडो खोलते हैं तो उसमें तो फिर भी समय लगता है, लेकिन हमारे कारण शरीर में या मन में ये खिड़कियां इतनी जल्दी जल्दी खुलती हैं। ये खिड़कियां क्या है, कभी तमोगुनी खिड़की अब खुल जाती है, कभी रजोगुनी खिड़की खुल जाती है, कभी सतोगुनी खिड़की खुल जाती है। तो मनुष्य जीवन में हम इतनी जल्दी जल्दी हमारी ये खिड़कियां खुलती है, हमें स्वयं को पता नहीं चलता। लेकिन देखिए, हम सूक्ष्म रूप में तमोगुण में जाते हैं या मध्यम रूप में या अधिक, लेकिन उसका असर तो देखिए पड़ता ही है। मैंने तो अक्सर कहा है कि देखिए, तमोगुण को हम काले रंग से जोड़ते हैं क्योंकि अंधकार है, अज्ञानता है, तो काला रंग तो तुरंत असर करता है, जबकि सत्संग देखिए धीरे धीरे असर करता है, सफेद रंग है। इसको हमने रंगों से भी परिभाषित किया था। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए। अगर अभी आपको बातें नहीं भी समझ में आ रही, लेकिन आपकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाना चाहिए कि हमारा मनुष्य जोनी में कल्याण केवल सतोगुनी अवस्था में ही हो सकता है। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान हम मनुष्यों के लिए, मनुष्य से नीचे की जोनियों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य जोनी में ही किए गए कर्मों का फल भी मिलता है, क्योंकि लिखे जाते हैं इसलिए फल मिलता है, चाहे ऊपर की जोनियों में, चाहे मनुष्य जोनी में, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियों में। और दूसरी बात, जो विशेष बात, जो हमारे सभी कर्मों द्वारा संस्कार बनते हैं, ये संस्कार मनुष्य जोनी में ही बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी में ही हमारे बने हुए संस्कार को ताला लग जाता है। अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में ऐसा कहा है, क्योंकि मनुष्य जोनी में जो बढ़ते समय हमारी स्थिति होती है ना, देखिए कर्मों का ताला तो अन्य जोनियों में खुल जाता है, लेकिन संस्कारों का ताला अन्य किसी जोनी में नहीं खुलता, केवल मनुष्य जोनी में ही खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। यानी कि हमें मनुष्य जोनी पाकर अधिक से अधिक सतोगुनी अवस्था में रहना चाहिए, यानी कि सत्संग में रहना अपना स्वभाव बना लेना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो अशुभ संस्कार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएं और उनके स्थान पर शुभ संस्कार बनते जाएं, और जो शुभ संस्कार पहले से बन चुके हैं उनमें अधिक मजबूती आती जाए, ताकि हमारा स्वभाव सुधरता जाए। दूसरी बात, देखिए, ये जो हम रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण को ना हम एक अलग दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। वो इस प्रकार के, देखिए, जब हम रजोगुण में रहकर अपने सुखों के लिए कर्म करते हैं ना, तो हम धर्मानुसार जितने भी कर्म करते हैं, यानी कि हमारे कर्मों द्वारा जब अन्य किसी जीव को पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता, हम किसी के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, तो ऐसे सभी हमारे कर्म राजसी गिने जाते हैं। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो वो तामसी कर्म गिने जाते हैं, हम तमोगुण में गिर जाते हैं। जब हाँ अपने कर्मों द्वारा पहले अन्य जीवों का ध्यान रखते हैं, यानी पहले अन्य जीवों का भी भोजन का प्रबंध हो, उनको कष्ट ना हो,
ऐसे सभी पुण्य कर्म सात्विक कर्म गिने जाते हैं। देखिए, सात्विक कर्म ही हमारी कमाई है। रजोगुण में रहकर हम जितना भी कर्म करते हैं वो तो जितना कमाया उतना ही खा लिया, और जो तमोगुण में रहकर हम जो कर्म करते हैं वो तो हमारा ऋण है, जो हम छीन कर लेते हैं, यानी कि लोन है। इस पे ब्याज भी देना होता है, मूल भी वापस करना होता है। यानी कि प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देखिए, जिसमें राजसी और सात्विक कर्मों का तो देखिए सुख रूपी फल मिलता है, जबकि तामसी कर्मों का हमें दुख रूपी फल भोगना ही होता है। इसलिए मैंने तमोगुण को माइनस से दिखाया है, रजोगुण को जीरो से और सतोगुण को प्लस से दर्शाया है। और इसी तरह मैंने देखिए तमोगुण को 1 से संबोधित किया है, 10 को रजोगुण से, और सतोगुण को हमने 100 से संबोधित किया है। और परमात्मा के लिए मैंने 1000 अंक को प्रयोग में लिया है, क्योंकि देखिए तमोगुण तो 1 है, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। यानी कि परमात्मा तो देखिए मायातीत है, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। जबकि भौतिक प्रकृति को मैंने 1, 10 और 100 के अंदर ही समेट दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। दूसरी बात, इसको मैंने अक्सर कभी कभी अपनी चर्चाओं में ना एक मुद्रा के साथ यानी धन के साथ भी जोड़ा है। देखिए, तमोगुण को आप 1 का सिक्का मानो, रजोगुण को आप 10 का नोट समझो, और सतोगुण को आप 100 का नोट समझो। और परमात्मा के लिए संभवतः जो हमारी एक आधार है उसमें 1000 मानेंगे। देखिए, जब ये मैंने फार्मूला बनाया था ना 10-12 साल पहले, तब ये 1000 का नोट भारत में प्रचलन में था। अब तो कुछ साल से ये 1000 का नोट की जगह 2000 का नोट आ गया। लेकिन एक समझाने के लिए देखिए, मैंने बताया ना, मैंने अपनी जितनी भी ये जो माइनस, जीरो, प्लस की या 1, 10, 100, 1000 की जो अंक लिए हैं, या कभी कभी मैं रंगों से भी समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कभी कभी मैं यूट्यूब के ऊपर जो आपके चित्र बना होता है हमारी वीडियो का, उसके द्वारा भी कुछ समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा शास्त्रों के में अंदर जो मूलभूत बातें हैं उनको एक सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, ताकि परमात्मा का जो एक गूढ़ ज्ञान है वो इन उदाहरणों द्वारा आपके समझ में आ जाए, आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाए, ताकि परमात्मा के प्रति तो हमारी भक्ति आरंभ हो, और प्रकृति के गुणों में जो हम तमोगुण का बिल्कुल ही त्याग करें। देखिए, जैसे हम घाटा नहीं चाहते एक आर्थिक रूप से, देखिए आर्थिक रूप से मैंने अभी बताया ना, कोई आदमी चाहता है कि अगर 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो, 100 का और 1000 का, तो मनुष्य एक संभवतः 1 का सिक्का नहीं उठाएगा, 10 का नोट भी नहीं उठाएगा, तो ऐसे में 100 का नोट भी नहीं उठाएगा, ऐसे में वो 1000 का नोट ही उठाएगा। देखिए, हम सभी मनुष्यों को एक सामान्य ज्ञान तो है ही कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जैसे हम स्वयं को के लिए चाहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं दे, ऐसे अन्य जीव भी तो चाहते हैं ना कि उनको कोई दुख नहीं दे। यानी कि हमें तमोगुण में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमें सतोगुण का ही अधिक से अधिक संग करते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन में सत्संग है, और हमें अपने जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि 1000 की। तो आज के सत्संग को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, माइनस, जीरो, प्लस द्वारा भी समझाने की कोशिश की है, 1, 10, 100, 1000 के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है। मेरी इस कोशिश में आपको किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई किसी प्रकार का आपका कोई विरोध हो या आपत्ति हो, देखिए तर्क संगत आप कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मेरा तो उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों का परमात्मा के प्रति प्रीति बनी रहे। इसी दिशा की ओर ही मैं शास्त्रों का ज्ञान आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा, विभिन्न ये जो हम
आज संख्यात्मक ज्ञान के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करें, अपने स्थूल शरीर के निर्वाह के लिए रजोगुण में भी रहें, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा स्वभाव परमात्मा को पाने का ही होना चाहिए, जिसके लिए हम सतोगुण में रहकर ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। यानी भगवान को पाने का लक्ष्य होना चाहिए, या अंकों के हिसाब से आपको 1000 को पाने का एक लक्ष्य होना चाहिए। ये 100 से 1000 की जो हमारी एक यात्रा है ना, यही हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें हमारा आरंभ निष्काम भाव से कर्मों से होता है, फिर आगे ज्ञान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग। इस पर हम अलग से भी हमने कुछ चर्चा की है, विशेष चर्चा कभी हम आने वाले सत्संग में भी करेंगे। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को, जो कि एक अलग ही किस्म का एक संख्यात्मक ज्ञान के रूप में था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे इन वीडियो के ज्ञान द्वारा यदि आपके जीवन में कोई सुधार होता हो, आपके कर्मों में एक विशेष रूप से सुधार आया हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, परमात्मा में अब आपकी प्रीति होने लगे, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य सतोगुणी भाई बहनों को जिनके मन में जिज्ञासा रहती है परमात्मा को जानने की, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।